आज का जो लेक्चर है बहुत महत्व का है, क्योंकि ये गर्भस्थ जीव के लिए है। गर्भ में जीव आता है तो कैसे वो गर्भ बनता है, क्या क्या कर्म वो गर्भ के अंदर बैठे हुए भी अपने कर्म की उदीर्णा के कारण, अगर उसको उदीर्णा का समय आ जाए और गर्भ में ही अन्य गति का जीव बांधने का समय आ जाए तो वो कैसे सब चीज़ को कर लेता है, उसके लिए है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरा उसको देखिएगा, ठीक है। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चર शुरू करें। એટલા બધા આગમો છે કે જેના પર આખી શ્રેણીની શ્રેણી મળશે, પણ ભગવતી પર ના મળે, ભગવતી પર મળે એ લોકોને જે મહાત્મા હોય, વાચનામાં એ લોકોને ભગવતી સૂત્ર ના અપાતા હોય, અને જેને જોગ કરાવે એને તો આપવાના જ હોય આચાર્ય ભગવાન. પણ ખાસ ભગવતી અને બીજું આ સૂર્યપ્રજ્ઞપ્તિ જંબુદ્વિપ પ્રજ્ઞા એના પણ તમને ક્યાંય બહાર નહીં મળે. હા, એ તો બધું તમારા અંદરમાં જ મળે છે. હા, એટલે એ પણ તમને બહાર ડિટેલથી વ્યાખ્યાનમાં કે તમને આ રીતે ક્લાસીસમાં શીખવા નહીં મળે. તમને જૈન ખગોળ ભૂગોળ બી નહીં મળે. એટલે સારું, આપણે બી સારી રીતે ભણવાનું ને મજા કરવાની, બસ. સમજ્યા? પરમાત્માએ આપણને આપ્યું છે, શ્રાવકો માટેનું જ આપ્યું છે. આપણને કોઈ બંધન જ નથી. હવે આપણે ખોટું બી નથી કરી રહ્યા, રાઈટ? હા, શ્રાવકોની જ પુસ્તક ભણી રહ્યા છો, એટલે તમે એમ પણ ના કહી શકો કે ભાઈ તમે ના પાડી છે વસ્તુ કરી રહ્યા છો. એ પણ નથી, કારણ કે આની તો તમારા માટે, આપણા માટે જ બન્યું છે, એટલે નાનો તો પ્રશ્ન જ નથી. બરાબર ને? બરાબર છે, બરાબર છે. ચલો, તો હવે આ लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ ये देखा. पहला क्या मुर्गी या इंडा, पहला क्या लोक या अलोक, ऐसे ही पहला क्या सातवां आकाशांतर या सातवां तनुवाद बना. दो में से क्या पहला बना? सातों नरक पृथ्वी के बीच में जो अवकाश अंतर है, घनवात तनवात है, उसमें से पहला क्या बना? पहला क्या बना अगर बात आएगी तो सीधी बात ये हो जाएगी कि कोई भी जीव हमेशा के लिए एक योनि में से रहता है, ऐसा होता ही नहीं है. बराबर? बराबर. क्योंकि घनवात के जीव घनवात से बाहर निकलते ही नहीं, तो घनवात से बाहर निकले ही नहीं तो घनवात कभी बना, ऐसा तो होगा ही नहीं. नहीं, घनवात पहले भी था, आज भी है. तो आज घनवात है, कल नहीं था, अभी ही उत्पन्न हुआ, ये उत्सर्ग पिंडी में ही उत्पन्न हुआ, ऐसा तो संभव होगा ही नहीं ना. नहीं. हाँ, तो हर एक वस्तु शाश्वत है, पहले से है, अनागत काल पश्चात सर्व काल में है. पहले था, आज नहीं, ऐसा नहीं. सर्व काल में पहले भी था, आज भी है, आगे भी होगा. इस प्रकार से ये अनानुपूर्वी है. अनानुपूर्वी मतलब ना कोई पश्चात ना पाछड़. बराबर? अनुपूर्वी में होता है कि एक के बाद एक, कि यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा. ये खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ तो अनुपूर्वी लगेगी, है ना? हाँ, तो ये प्रकार से रो अणगार को भगवान ने जवाब दे दिया था. उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि लोक स्थिति कितने प्रकार की प्रज्ञप्त की थी, तो वो 8 प्रकार से की थी. वो भी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट था. 8 प्रकार में पहले से हम बोलेंगे जब, तो कि आकाश सबसे पहले आएगा, क्योंकि आकाश ही सबको लेकर रखा है, अपने अंदर लेकर बैठा है. तो आकाश और अवकाश में फ़र्क है. अवकाश अंतर अलग है, आकाश अलग है. अवकाश अंतर में कोई अंदर नहीं रखता, वो किसी को नहीं रखता है. वो सबको अपने अंदर ले लेगा तो उसको बाहर निकालने की जगह भी नहीं देगा. लेकिन ये आकाशस्थिका है जो सबको अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है. और सबसे पहले उसने वायु को पकड़ा है. किसको पकड़ा है? वायु को पकड़ा है. वायु ने समुद्र को पकड़ा है. बराबर? वायु ने समुद्र को पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि समग्र समुद्र को वायु के ऊपर ही प्रतिष्ठित किया हुआ है. सारे जो समुद्र है वो वायु के ऊपर प्रतिष्ठित हो गए ना. वायु ने उसको पकड़ के रखा है ना. हाँ. अब समुद्र ने किसको पकड़ा है? तो पृथ्वी को समुद्र ने पकड़ा है. पृथ्वी को चारों तरफ से समुद्र घेर के बैठा है, तो उसको पकड़ के ही बैठा है ना. हर एक पृथ्वी को समुद्र, हर एक द्वीप के बाद समुद्र है और है, राइट? और लास्ट स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम. तो पूरे स्वयंभू रमण समुद्र ने पूरे तिर्यक लोक को पकड़ के रखा है कि नहीं? हाँ. तो समुद्र ने पृथ्वी को पकड़ लिया. उसके बाद त्रस और स्थावर जीवों को पृथ्वी ने पकड़ के रखा हुआ है.
त्रस और स्थावर जीव बिना पृथ्वी तो रहेंगे ही नहीं, पृथ्वी पे ही रह पाएंगे। तो उनका आधार पृथ्वी हो गई, यानी कि पृथ्वी ने ये सारे जीवों को पकड़ के रखा हुआ है, बराबर। अब ये जीव अजीव जीव पर प्रतिष्ठित होकर बैठे हैं, यानी कि जीव अजीव के बगैर रह नहीं पाएंगे, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। हाँ, तो जीव को जीने के लिए अजीव चाहिए, यानी कि जीव अजीव का सहारा लेके जी रहे हैं। जीव ने अजीव का सहारा ले लिया, बराबर बराबर। अब रही बात आगे, जीव को किसने पकड़ा है? अजीव को जीव ने पकड़ा है, तो जीव को किसने पकड़ा है? कर्मों ने पकड़ा है। हाँ, कर्म ही सारे आत्मा के ऊपर लपेट के बैठ गए हैं, तो कर्म के कारण जीव कर्म से छूट नहीं रहा, इसलिए जीव का मोक्ष हो नहीं रहा है। सिंपल बात हो गई, किसने किसको पकड़ा है। अगर कर्म जीव को छोड़ देंगे तो जीव का मोक्ष हो जाएगा। जीव का मोक्ष हो गया तो अब अजीव द्रव्य अकेला पड़ जाएगा। इसीलिए सारे जीव का तो मोक्ष भी नहीं होता है। अजीव द्रव्य तो अकेला नहीं पड़ना चाहिए ना। नहीं। हाँ, उसको तो छूटना भी नहीं है कभी भी, ठीक है। इसीलिए सारे जीव का मोक्ष नहीं हो रहा है, मतलब कि कुछ जीव ऐसे हैं जो ये संसार में रहेंगे, जो अजीव को हमेशा के लिए पकड़ के रखेंगे। समझ में आया? हाँ। और जीव का मोक्ष नहीं होने वाला, तो उनकी इसीलिए कार्मण वर्गणा भी वो जीव को पकड़ के रखेगी, तो संसार तो अपने आप चालू रहेगा। हाँ, संसार अपने आप चालू रहेगा। उसके लिए 2 एग्जाम्पल भी दिए थे। एक मशक वाला, कि मशक में आप पहले पानी हवा भरो, फिर उसको आधे से बांध दो, फिर ऊपर की हवा निकाल के पानी भरो, और अब खोल दो तो भी ऊपर का पानी नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वायु पानी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। वायु पानी दोनों में मिश्रित नहीं होते, राइट। हाँ, और दूसरा एग्जाम्पल ये था कि पानी के अंदर बोट डाल दो आप, तो अनंत अथाह पानी होने के बावजूद वो बोट अपने आप को अलग से रखेगी, आपको भी गीला नहीं होने देगी, वो खुद भी अंदर से गीली नहीं होगी, बराबर। हाँ, तो वो भी इतने अथाह पानी के अंदर होने के बावजूद वो तैरती है ना, ऊपर वो ऊपर ही तैर रही है। इसी प्रकार से सब जीव ये 14 राजलोक में अपने अपने कार्मण वर्गणा को लेके इस 14 राजलोक में अपना वहन कर रहे हैं, जिस तरह से पानी में बोट बह रही है। क्लियर हुआ? हाँ, बहुत अच्छे से समझाया ये। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की लोक स्थिति, उसमें भी जीव कर्म के द्वारा संग्रहित कार्मण वर्गणा से ही जीव बराबर जकड़े के बैठा हुआ है। अब आपको ये समझना था कि जीव और पुद्गल, अब यहाँ हर एक चीज़ है ना अन्योन्य से बद्ध है। एक ने दूसरे को बांधा है, दूसरे ने तीसरे को बांधा है, तीसरा चौथे को बांध के बैठा है, लेकिन अन्योन्य बद्ध भी है, अन्योन्य स्पृष्ट भी, एक दूसरे को छू के बैठे हैं, राइट। एक दूसरे पे अधीन अवगाढ़ होके बैठे हैं, और एक दूसरे से स्नेह प्रतिबद्ध होके बैठे हैं, राइट। और अन्योन्य एकीभूत होके बैठे हैं। मैं हूँ तो मैं पुद्गल और मेरा अंदर की आत्मा दोनों एकीभूत है कि नहीं? अभी है, तो हम दोनों एकीभूत होके बैठे हैं, लेकिन फिर भी अलग है। फिर भी अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक ही है, बोलो, कह पाओगे? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। आपको यही कहना है कि अरे ये दोनों अभी अलग है, अभी अंदर एक ही भूत है, बिंदु और उसका शरीर, बिंदु और उसकी आत्मा, अभी बिंदु का शरीर और उसकी आत्मा दोनों अभी एक ही भूत है। लेकिन जब आयुष्य खत्म हो जाएगा, शरीर छोड़ देगी बिंदु और अपनी आत्मा को लेके चली जाएगी, तो एक ही भूत तो अन्योन्य तो हुई ही नहीं ना, अलग ही रही। तो खाली स्पर्शित कहोगे आप उसको, स्पृष्ट कहोगे, अवगाढ़ कहोगे, राइट। हाँ, आत्मा ये शरीर को अवगाढ़ित करके बैठी है बस, और अन्योन्य से स्नेह प्रतिबद्ध बैठी है ना। हाँ, तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जीव और पुद्गल अन्योन्य से बद्ध है,
अन्योन्य से स्पृष्ट है, अन्योन्य से अवगाढ़ है, अन्योन्य से स्नेह प्रतिबद्ध है और अन्योन्य से एकीभूत है, जैसे समंदर के अंदर नाव चल रही हो। बराबर? बराबर। हाँ, नाव चल रही है। नाव तो बिना समंदर तो चल ही नहीं पाएगी, ऐसे जीव भी बिना पूतगल तो रह ही नहीं पाएगा। चलो, अब सूक्ष्म स्नेह काय की बात की है, जो यहाँ स्नेह की बात थी उसकी। सूक्ष्म स्नेह काय सदा संगठित रूप में गिरता है, वो ऊंचे ऊर्ध्व लोक में भी गिरता है, अधोलोक में भी गिरता है, तिरछा लोक में भी गिरता है। ठीक है। और बादर जल परस्पर संयुक्त होकर बहुत लंबे समय तक रहता है। सूक्ष्म जल लंबे समय तक नहीं रह सकता, बादर जल जरूर रहता है। अभी समंदर है ना, लंबे समय तक रहने वाला है कि नहीं? है, कभी नहीं मिटने वाला है, ये तो कभी भी नहीं मिटने वाले सारे द्वीप समुद्र। पर सूक्ष्म जल नहीं रह सकता। हाँ, सूक्ष्म जल ने बादर जल શું ફરક છે મને સૂક્ષ્મ જલ એટલે બાદર જલ. બાદર જલ એટલે આટલી એક બોટલ પાણી. બાદર જલ એટલે તમે પાણીનું ટીપું જોઈ શકો છો, રાઈટ? એક પાણીનું ટીપું તમે જોઈ રહ્યા છો, એક ટીપું પડ્યું છે તો તમને દેખાય છે ને? એ બાદર થઈ ગયું. હવે સૂક્ષ્મ જલ શું? તો કે એ બાદર જલની અંદર ઓછામાં ઓછા 2 લાખ જીવ છે અપકાયના. કેટલા? 2 લાખ. 1 લાખથી 2 લાખ જેટલા અંદર જીવ ભેગા થયા ત્યારે એક પાણીનું ટીપું તમને દેખાણું. એમાંથી એક જીવ છૂટો પાડો દેખાશે? નહીં. દેખી શકાશે? ના. પણ એ સૂક્ષ્મ એક અપકાયનો જીવ તો છે ને? હા. પણ એ પાણી દેખાશે નહીં એટલે એને સૂક્ષ્મ કહેવાય. સમજાયું? એટલા અસંખ્ય સૂક્ષ્મ ભેગા થાય છે ને ત્યારે અસંખ્ય અનંતા સૂક્ષ્મ જીવ અપકાયના ભેગા થાય ત્યારે તમને દરિયો દેખાય. એની અંદર હા, એ બાદર તમે જોઈ શકો, એ બાદર તમને એક બિંદુ દેખાયું, એ બાદર. તો એ બિંદુ, એક બિંદુ બાદરની અંદર કેટલા બધા અનંતા સૂક્ષ્મ જીવ છે. એટલે જ્યારે હવે અનંતા સૂક્ષ્મ જીવ રહેશે નહીં તડકામાં તો એ ઉડી જશે ક્યાંય. એક સૂક્ષ્મ જીવનું પાણી તડકામાં ઉડી જાય કે નહીં? હવે અનંતા જીવોનું ભેગો થઈને દરિયો છે, એ ક્યારે તડકાથી ઉડે આ પાણી? કાયમી તડકો તો પણ કાયમી પાણી રહેવાનું ઉડી જ ના શકે. સમજાયું? हाँ, એટલે સૂક્ષ્મ જીવ लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन बादर जल हमेशा लंबे समय तक रहता है. सूक्ष्म जल शीघ्र ही विध्वंस को प्राप्त हो जाता है, वो तुरंत ही खत्म हो जाता है. धूप आई, सूख गया, 1 सेकंड में जीव सूख गयो. बराबर? समझाયું? હા. એ લોકોના કર્મ પર ડિપેન્ડ થાય ને, તો એ ભાઈ પાણી ઉત્પન્ન થવાનું. ફરી જળમાં 21,000 વર્ષ જગન્ય એ લોકોનું આયુષ્ય હોય છે. 21,000 વર્ષ. તો 21,000 વર્ષ એ પાણી રૂપે જન્મે ને પાછું સુકાય, પાછું જન્મે, પાછું સુકાય. એટલે એના સૂક્ષ્મ જળ અને બાદર જળ એ લોકોના કર્મ પર ડિપેન્ડ થાય પાછું. કર્મ ઉપર નહીં, આમાં કર્મનો હિસાબ તો પછી આવે. પહેલા તો એની પોતાની જાતિ ઉપર જ આવે. કારણ કે જો જે જીવ જાતિ ભવ્ય છે, પાણી જે અપકાયના જીવ છે, જે ક્યારે પાણીમાંથી બહાર જ નથી નીકળવાના, એ હંમેશા પાણી જ રહેવાના છે, એને તો કર્મ નડતા બી નથી ને. એને તો એવા કર્મ તો કર્યા જ નથી પહેલાં કે એને આવી જગ્યાએ રહેવું પડ્યું. બરાબર? ત્યાં આત્માની શક્તિ આવી. એ આત્મામાં શક્તિ જ નથી કે પોતે પોતાનું સ્વરૂપ અહીંથી બદલીને પાણીમાંથી બીજે જઈ શકે. બરાબર? સમજાય છે? કારણ કે એને એવી શક્તિ જ નથી બાંધી. એટલે શક્તિ પહેલા આવે છે, કર્મ તો પછી. શક્તિ નહીં હોય, જે જીવન શક્તિ નહીં હોય એ કર્મ બાંધશે જ નહીં. એ ત્યાંનું ત્યાં જ રહેવાનું છે. એટલે એને કોઈ અશુભે બાંધવાના નથી, શુભે બાંધવાના નથી કે એને એનો ભાવ બદલાય. ખાલી જરૂર પૂરતો જન્મ્યો ને મર્યો, જન્મ્યો ને મર્યો, બાકી ત્યાંનો ત્યાં. બરાબર?
ઘનવાતનો જીવ મરીને ઘનવાતમાં જ જન્મ લે, તનવાતનો જીવ મરીને તનવાતમાં જ જન્મ લે, વાયુકાયનો જીવ મરીને વાયુકાયમાં જ જન્મ લે, અપકાયનો જીવ મરીને અપકાયમાં જ જન્મ લે. કારણ કે એ લોકો પોતાની જાતિ છોડીને બહાર આવવાના નથી. હે ને? પછી 21,000 પછી બી નહીં. આ લોકો તો હંમેશા માટે, એ લોકોને તો આયુ જ નથી બંધાતું. ખાલી બાકીના 7 કર્મ બંધાય આ લોકોને. આયુષ્યનું 8મું કર્મ બંધાય જ નહીં કોઈ દિવસ. બંધાય તો અહીંયાથી મરવાનું આવે ને, એ મરવાનું આવે જ નહીં એ લોકોને. ખાલી ઉપચય અને ચય, ખાલી ઉપચય થવાનું ને ચય થવાનું. આયુષ્ય જ ના આવે તો 7 જ કર્મ છે, 8મું કર્મ જ નથી. બરાબર? હા, હા, એકેન્દ્રિય. તનવાદ, ઘનવાદ, પછી વાયુકાય, પછી એ બધામાં આ બધા જીવો હોય જ. અગ્નિકાય, અપકાય, તેવુકાય, વાયુકાય, એ બધામાં હોય. વનસ્પતિકાય, પૃથ્વીકાય. એ ઢગલામાંથી નીકળી રેતીનો ઢગલામાંથી માં જન્મે તો આજે સમંદરની રેતીમાં છે તો કાલે નદીની રેતીમાં, પણ જાય રેતીમાં ને રેતીમાં જ. એ રેતીમાંથી બહાર ના. બરાબર ને? એ તો વહન તો એને એ જ પોતાના એરિયામાં જ જવાનું છે. એટલે એને 7મી ઘનવાતથી એ 6ઠ્ઠા ઘનવાતમાં બી જાય. 6ઠ્ઠા ઘનવાતમાંથી સીધો એ સૌધર્મ દેવલોકના ઘનવાતમાં બી જઈ શકે. એટલે જ એને મરણ સમુદ્ઘાત હોય. એ મરણ સમુદ્ઘાત કરે. કારણ કે એને શું હોય કે આયુષ્ય તો પૂરું થવાનું જ નથી, રાઈટ? એને જીવતા ત્યાં પહોંચવાનું છે. એને ત્યાં કેવી રીતે પહોંચવાનું છે? મરણ તો થવાનું જ નથી ને એનું. આયુષ્ય કર્મનો બંધ જ નથી પડતો તો મરણ થશે? એટલે એ લોકો શું કરશે? પહેલા ત્યાં ફરસીને પોતે ત્યાં પહોંચી જશે અને પછી અહીંયાથી બહાર નીકળશે. સમજાય? એને મરણ આવતું જ નથી, મૃત્યુ આવતું જ નથી, આયુષ્ય બદલાતું જ નથી. એટલે એ લોકો આ સમુદ્ઘાત કરે કે હવે અહીંયાથી નીકળીને આ જગ્યાએ ફરીથી એ લોકો પહોંચી રહ્યા છે. એ લોકો પહોંચી રહ્યા છે, એ લોકોને જન્મ ના હોય. હા, એ બી સમુદ્ઘાત જ કહેવાય. એને સમુદ્ઘાત જ કહેવાય ને. જીવતા કરે છે ને. જો સમુદ્ઘાત બધા જીવ જીવતા જ કરે, યાદ રાખજો. સમુદ્ઘાત જીવ કોઈ દિવસ છોડ્યા પછી નથી કરતો. મોક્ષ જાય છે એને સમુદ્ઘાત નથી કીધો. આ જો સારું કર્યું આજે પૂછ્યું તો કાશ્મીરા બહુ સારી રીતે સમજી જશે તું એને. દરેક સમુદ્ઘાત જીવો 7 સમુદ્ઘાત જીવો જીવતા જ કરે. વેદના સમુદ્ઘાત, મરણ સમુદ્ઘાત. અતિશય જ્યારે નારકીના જીવને વેદના થાય છે ને ત્યારે પણ એને વેદના સમુદ્ઘાત કહેવાય. બરાબર? હા, હા, પણ મરણ સમુદ્ઘાતમાં એ પોતે અહીંયાથી છોડીને બીજા જગ્યાએ જાય છે એટલે એને મરણ સમુદ્ઘાત કરે. પણ એ પોતે જીવતા જીવ જ કરે કે હવે મારી આ 7મી નારકીમાં મારો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો, હવે હું પહેલી નારકીમાં જઉં છું. પણ જાય ઘનોદધી ને ઘનોદધીમાં જ. એટલે શરીર તો છોડવાનું નથી. શ્વાસોચ્છ્વાસ તો એ બંધ મળ્યા જ નથી કે બંધ કરે. સમજાય? એવાય જીવ છે કે જેને આયુષ્યનો બંધ પડતો જ નથી અને એવાય જીવ છે કે જે આયુષ્યનો બંધ પાડ્યા જ કરે છે. બંને વસ્તુ છે. नारकी के जीवों से उद्वर्तन करता हुआ, नारकी का जीव देश से देश का उद्वर्तन करे છે, દેશથી સર્વનું ઉદ્વર્તન કરે છે, દેશથી સર્વથી દેશનું ઉદ્વર્તન કરે છે કે સર્વથી સર્વનું ઉદ્વર્તન કરે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે એ પોતે દેશથી દેશનું પણ ઉદ્વર્તન નથી કરતો. નારકીનો જીવ ઉદ્વર્તન કરે તો એ સર્વથી સર્વનું જ ઉદ્વર્તન કરે. એ પોતાનું બધું જ ઉદ્વર્તન કરી શકે. થોડું ઘણું ઉદ્વર્તન કરે એવું બને નહીં. એવી જ રીતે વૈમાનિકનું પણ જોવાનું છે.
બરાબર. આરોહણ કરવું તો દેશથી દેશનું આરોહણ નહીં કરે, સર્વ એ પણ સર્વ કે દ્વારા સર્વનું જ આરોહણ કરી શકે. એટલે સમગ્ર રીતે પોતાના સમગ્ર પ્રદેશોને એને સાથે જ લઈને ફરવું પડે. વન બાય વન એ ન ફરી શકે. સમજાયું? થોડું થોડું એ કાંઈ ન કરી શકે. એને જે સમગ્ર કર્મનો ભોગવટો કરે છે તો પણ, અથવા થોડા કર્મનો ભોગવટો કરે છે તો પણ, ઉદ્વર્તન કરે છે તો પણ એને પોતાના સમગ્ર સર્વ દ્વારા જ, સર્વ શરીરના સર્વ અણુ પરમાણુ દ્વારા જ એને કરવું પડે. થોડું થોડું કરીને એ ના કરી શકે. બરાબર? આવો આગળ. वैमानिक में पण એવું જ. सर्व के द्वारा सर्व में ही उपपन्न होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं ना. कभी ऐसा नहीं होता है कि वैमानिक देव एक अपना आधार शरीर उधर छोड़ के आए और आधार शरीर उसने नीचे उत्पन्न किया पृथ्वी पे. समझ में आई बात? उनको अगर वैक्रिय आकार भी करना होगा ना तो अपने जैसे वो 100 रूप कर सकते हैं, 100 के 100 कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि उसने अपना अलग ही रखा है और बाकी में से उसने थोड़ा थोड़ा करके बनाया. ऐसा वो नहीं कर सकते. समझ में आया? 100 रूप भी करे तो भी अपना समग्र जो शरीर उसके जो उसको क्या कहा जाएगा, पर्याय, शरीर का जितने भी बाकी का अंग या उसका अंग उपांग और जितने भी पर्याय है ना, वो सबका वो उनको उपयोग करना पड़ता है. चाहे वो अपने जैसी 100 प्रतिकृति बनाए, 1000 प्रतिकृति बनाए, जितनी भी बनानी चाहे वो बना सकते, पर अपने समग्र शरीर से बनाएंगे. ऐसा नहीं कि खाली उन्होंने 100 हाथ बनाए या 100 पैर बनाए, ऐसा नहीं. क्लियर हुआ? हाँ, सर्व से सर्व का उपयोग करेंगे वो. नारकी में भी ऐसा ही है. नारकी में भी उपपन्न ही है. तो जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी उत्पन्न होंगे, समग्र जीव अपने समग्र शरीर के जो हम बोलते हैं ना, अपनी पूरी पर्याप्ति, पूरे पर्याप्त शरीर का उपयोग करके ही वो उत्पन्न भी होते हैं. परमाणु पण रही शके नहीं. हाँ, वही बात है. वो अपने शरीर से परमाणु को जितना शरीर थोड़ा अलग करके उत्पन्न करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. उनको अपने संपूर्ण शरीर से ही संपूर्ण शरीर उत्पन्न कर सकते हैं. बस आधा आधा नहीं कर सकते. अब विग्रह गति की बात की है. विग्रह गति और अविग्रह गति, उत्पत्ति स्थान, उसकी बात है. तो विग्रह गति कब समापन्न होती है, अविग्रह गति भी कब समापन्न होती है. जी विग्रह गति में क्या समापन्न होते हैं, तो भगवान कह रहे हैं, उसका जवाब दिया है कि जीव विग्रह गति समापन्न भी होते हैं और अविग्रह गति समापन्न भी होते हैं. मतलब जीव की विग्रह गति भी होती है, जीव की अविग्रह गति भी होती. सारे नारकी के जीव अविग्रह गति समापन्न होते. कैसे? सारे नारकी के जीव अविग्रह गति समापन्न होते. ठीक है? अविग्रह गति मतलब? अविग्रह गति और विग्रह गति में आपको पता है, जीव जब जन्म लेता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. हाँ, ये तो ही अनानुकूल फरीने जाए. हाँ, मतलब सीधे जाना. विहायो गति. हाँ, वो नहीं, विहायो गति नहीं है. सीधो जाए પછી ઊંચો આગળ जाए. हाँ, वो विग्रह हो गया. जितने टर्न आएंगे वो विग्रह गति हो जाएगी. अविग्रह गति सीधा जाएगा जीव. वળાંક લે નહીં. हाँ, उसको विग्रह गति बोला जाता है. એટલે મનુષ્ય લોકથી ડાયરેક્ટ દેવલોકમાં જતો રહ્યો સીધો સીધો તો વિગ્રહ ગતિ. अब नारकी में तो सीधे ही जाना है, नीचे ही. हाँ, એમાં તો મનુષ્યથી સીધો નારકીમાં જાય તો हाँ, વિગ્રહ बस. ગતિ. बाकी और या तो देव भी बनेगा तो सीधा नीचे ही, सीधे एक ही जगह जाएगा ना वो. हाँ, एक જ લાઈનમાં ઉપર. हाँ, इसीलिए वो उसमें कोई अविग्रह गति तो आएगी ही नहीं.
हाँ उसमें नहीं आएगी। अविग्रह गति आएगी, मतलब विग्रह गति तो आएगी ही नहीं। अगर कोई नारकी की जगह अगर कोई वहाँ निगोद में जा रहा है तो विग्रह गति हो जाएगी, क्योंकि निगोद में जाने के लिए उसको साइड से बाहर जाना पड़ेगा ना, गोले से बाहर। हाँ हाँ, आओ अभी देव की बात की है, महान रुद्धि। आयु की बात है, आयु पद है अभी आयुष्य के लिए कुछ यहाँ बताया गया है, उसको हम समझेंगे। महान रुद्धि, महान द्युति से संपन्न, महाबलवान, महायशस्वी, महान ऐश्वर्यवान, प्रख्यात, महान सामर्थ्य वाले देव, अच्युत, किंतु चवित ऐसे अवस्था में कुछ समय आहार नहीं लेते हैं। जब ये चवमान अवस्था में होते हैं, चवित होते हैं, तब कुछ समय तक वो आहार नहीं लेते हैं। उसका 3 कारण है। वो 3 कारण ये है कि लज्जा, जुगुप्सा और परिशव। कुछ समय पश्चात वो आहार लेता है, तब अहीयमान, आहत और परिणम्यमान परिणत होता है। मतलब जब वो आहार लेते हैं तब और उस देव का आयुष्य क्षीण हो जाता है। उसे जहाँ उत्पन्न होना है उस आयुष्य का प्रतिसंवेदन प्रारंभ हो जाता है। देखो ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहे हैं। जब देव बहुत सामर्थ्यवान है, बहुत रुद्धिवान है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, इंद्र के समान वो बना हुआ है, अपने देवलोक में उसका अपना खुद का विमान है, अलग घर है, पटरानियाँ है, और ऊपर से दासियाँ, एक पटरानी 4-4 हजार दासी का रूप लेकर उसको भोग कराएगी। तो ऐसा ऐश्वर्य कौन छोड़ेगा बताओ? कोई नहीं छोड़ेगा। अब उनको 6 महीने पहले पता चल जाएगा कि अब मेरा आयुष्य समाप्त हो रहा है। बराबर? जब 6 महीने पहले ये मालूम पड़ जाए तो अब लज्जा आएगी। हाँ, कि अरे मैंने तो ये 6 महीने में कुछ नहीं किया, और 6 महीने के बाद अभी मैं नीचे जाके वो जो सिंह उसके बच्चे के रूप में मुझे जन्म लेना, उसको मालूम पड़े तो पति गई हूँ। अब सोच लो। या फिर उसको ये पता चले कि मैं एकेंद्रिय में जा रहा हूँ, वो नीचे जो खान है, कोयले की खान है, उसके अंदर एक छोटा सा कोयला लेकर मैं बनूंगा, उसमें एक जीव बनूंगा। तो अब आप सोच सकते हो कि उसको अपने आप पे कितना गुस्सा आएगा। आएगा ना? आएगा। तो जुगुप्सा भी आएगी, मतलब चित्री भी चढ़ेगी कि अरे ऐसी गंदी जगह जाऊंगा। जुगुप्सा आएगी कि नहीं? आएगी। वो जगह देख के। और ऊपर से परिश 22 के 22, उसमें क्रोध परिशय भी आ गया, लज्जा परिशय भी आ गया, सब आ गया। सब 22 प्रकार का जो मिला जुला गुस्सा और ये सब है, सब इकट्ठा हो जाएगा अंदर। अब ये 6 महीना कैसे जाएगा सोचो। अब ये 6 महीना उसका आहार लेने में गड़बड़, क्योंकि अब तो खाने का भी मन नहीं करेगा ना, मालूम पड़ेगा ऐसा तो नहीं करेगा। खाना पीना सबका मन उसका खराब हो जाएगा, उसका मन ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो भय, जुगुप्सा और परिशय के कारण वो कुछ समय पश्चात वो आहार लेगा, तुरंत फटाफट जो मन से खा पी रहा है वो उसका बंद हो जाएगा, और अंत में धीरे धीरे 6 महीने में उसका आयुष्य भी क्षीण हो जाएगा। और जहाँ उत्पन्न होना है वहाँ के उस आयुष्य का प्रतिसंवेदन भी प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है क्या स्थिति होगी? उसे जहाँ उत्पन्न होना है, जैसे कि तिर्यक योनि का आयुष्य अथवा मनुष्य के आयुष्य, तो वहाँ का प्रतिसंवेदन भी उसको प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं यहाँ से मर के 6 महीने में जाने वाला हूँ और मैं यहाँ पे जाके जन्म लेने वाला हूँ। तो इसीलिए उसको लज्जा, जुगुप्सा, परिश, गुस्सा, आहार नहीं लेने का मन, आहार कम लेने का मन, सब शुरू हो जाता है। समझ में आया? हाँ, इसलिए वो कुछ समय के बाद आहार तो लेना पड़ेगा ना, शरीर तो टिकाना पड़ेगा, 6 महीना तो जीना है। हेलो, 6 महीना तो उसको जीना है। इसीलिए अब ये 6 महीने तक वो
आहिर्यमान को आहर्त करेगा, परिणम्यमान को परिणत करेगा। मतलब वो जो भी खाएगा, थोड़ा खाएगा, कम खाएगा, वो पचेगा, ये सारी को उसकी जो अंदर का जो गुस्सा है ना, उसकी असर सीधी खाने पे होगी। कहाँ पे होगी? खाने पे होगी, शरीर में होगी। प्रतिसंवेदन प्रारंभ हो जाएगा। जहाँ जाना है उस वहाँ के आयुष्य का भी प्रतिसंवेदन प्रारंभ हो जाता है। समझ में आया? अब ऐसा जीव अब वहां से जब निकल के जब गर्भ में जन्म ले तो क्या होगा, आप सोच सकते हो? बोलो। यहाँ से वो जीव अगर मान लो कि उसको सिंह के रूप में जाना है तो सिंहण के पेट में गर्भ में जन्म लेगा, तो अब उसका मन वन सब कैसा होगा, उद्विग्न कैसा होगा, सोच सकते हो आप? समझ सकते हो मेरी बात? हाँ कि हाँ, मैं कहाँ का राजा हूँ, मैं ये मेरा महल, मेरा विमान सब छोड़ के बिल्कुल दुखी होके वो जाएगा। कोई पकड़ के उसको लेके जाएगा, खुद तो जाएगा भी नहीं। बोलो, जाएगा? जबरदस्ती उसको पकड़ के लेके जाएगी। जाएगी कि नहीं अनुपूर्वी? हाँ, जबरदस्ती उसको पकड़ के लेके जाएगी। और अब वो गर्भ में उत्पन्न हो रहा है तो उसका मन कैसा है, सोचो आप। और उस माँ जब गर्भ में शिशु आएगा, क्या वो भी खुश हो पाएगी? नहीं। जब बच्चा ही गर्भ में आने के बाद खुश नहीं है तो क्या माँ भी खुश हो पाएगी, बताओ? नहीं। तो जब गर्भ में बच्चा आता है ना, वो कहाँ से आता है हमको नहीं पता, लेकिन वो जहाँ से भी आया ना, उसका रिएक्शन आप यहाँ भोगोगे। भोगोगे? हाँ। देवगति का जो गर्भ आएगा उसका रिएक्शन अच्छा नहीं है। नरक से जो आएगा उसको तो अच्छा है ना। नरक से आने वाला जीव तो पीड़ा नहीं मिल रही है, ऊपर से पोषण मिल रही है, तो शांत होके पड़ा रहेगा। और देव से आया हुआ जीव बिल्कुल तड़प तड़प के उद्विग्न होगा कि अरे मैं यहाँ कहाँ फंस गया, होगा कि नहीं? होगा। तो आप किस योनि से आ रहे हो ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। आओ, गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव जब उत्पन्न होता है तब क्या स इंद्रिय होता है या अनिंद्रिय होता है? कभी कभी स इंद्रिय भी होता है, कभी कभी अनिंद्रिय भी होता है। क्यों? क्योंकि स इंद्रिय तो है ही, वो अपने मति अपनी बुद्धि तो लेके आया ही आया है। तो एक प्रकार से तो स इंद्रिय है ना, उसको मेमोरी तो है ही। और इंद्रिय है, जन्म ले रहा है, खुद ही अपना शरीर बना रहा है, बना रहे ना यहाँ आके। हाँ, तो आहार ले रहा है तो स इंद्रिय भी हो गया और अनिंद्रिय भी हो गया। क्यों? कैसे? तो अगर उसने जब वो अपना आहार बना रहा हो, पर्याप्ति बना रहा हो, और अगर वो 48 मिनट में ही आयु पर्याप्ति ना बांध पाए तो बिल्कुल अनिंद्रिय हो जाएगा। हो सकता है ना। और आपको तो ये पता है कि 9 लाख जीव होते हैं एक समय के भोग में, उसमें से एक ही जीव आत्मा प्राप्त करता है, बाकी के सारे तो अनिंद्रिय है। 9 लाख जीव हो एक बार के भोग में, तो एक ही जीव इंद्रिय प्राप्त करेगा ना, उसमें 1 करेगा या 2 करेगा या 3 करेगा, ज्यादा नहीं ना। तो बाकी सारे अनिंद्रिय हो गए। उनको तो जन्म बाहर वीर्य आते ही कुछ ही समय में उन सबको मरना है, निश्चित है वो, बराबर। तो इसीलिए इसमें स इंद्रिय भी होता है, अनिंद्रिय भी होता है, बराबर। द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा से वो अनिंद्रिय उत्पन्न होगा और भावेंद्रिय की अपेक्षा से स इंद्रिय होगा ना। होगा। आओ, तो इस अपेक्षा से कहा जाता है कि जीव श्यात यानी कि स इंद्रिय भी होता है और अनिंद्रिय भी होता है। आगे, गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव क्या स शरीर उत्पन्न होता है? बोलो।
सीधे शरीर से उत्पन्न होता है तो कि हाँ, कभी कभी शायद शरीर भी होता है, कभी कभी अशरीर भी होता है। तो कैसे? भगवान कह रहे हैं औदारिक, वैक्रिय, आहारक 3 शरीर की अपेक्षा से वो अशरीर हो गया, उसका शरीर नहीं है, बराबर? अब बनाएगा, राइट? हाँ, लेकिन तेजस कार्मण तो वो लेकर आया है कि नहीं? आया है। हाँ, तो उसके अपेक्षा से वो शरीर हो गया। देखो भगवान कैसे जवाब दे रहे, दोनों चीज, शरीर भी है, अशरीर भी है। अब दोनों चीज कैसे हो सकती है, बोलो? आप कह रहे हो कि मैं यहाँ हूँ भी और मैं नहीं भी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना? हाँ, पर भगवान बराबर समझा रहे। शरीर इसलिए कि तेजस कार्मण है, और अशरीर इसलिए कि अभी तक उसने आहार शरीर बनाया नहीं, बराबर? आओ, सबसे पहले जीव गर्भ में उत्पन्न होता हुआ क्या आहार लेता है? जब जीव वहां से निकला है तो अनाहारी है, बराबर? और विग्रह गति में एक विग्रह गति हो तो 2 समय लगेगा उसको। अगर 2 विग्रह गति है तो 3 समय अनाहारी रहेगा वो। 3 विग्रह गति है तो 4 समय अनाहारी, और 4 विग्रह गति है तो 5 समय अनाहारी, बराबर? 4 विग्रह गति से ज्यादा नहीं होता है, तो जीव कम से कम 5 समय तक अनाहारी रहता है। वहाँ जहाँ छोड़ा वहीं से समय निकलो, एक समय में वो 1 विग्रह गति तक पहुंचा, दूसरे में दूसरी तक, तीसरे में तीसरी तक, चौथे में चौथी तक, और 5वें में गर्भ में जन्म। जैसे ही जाएगा क्या खाएगा, बोलो? हाँ, क्या खाएगा? तो यहाँ बताया है कि जैसे ही जीव गर्भ में आएगा, सबसे पहले माता का ओज और पिता का शुक्र, माता की रज, जो रजस वाला हम बोलते हैं ना, जो पीरियड आता है, वो जो खून बहता है, वो ही बच्चा सबसे पहले खाता है। हम लोग भी वही खा के आए, समझ में आया? और यही कारण है, उसके बाद भी वही खाएगा। इसीलिए जब बच्चा गर्भ में आता है, माँ को रज नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है? हाँ ना, क्योंकि 9 मास तक वो वही तो खाता है, वही तो उसका आहार है। और पिता का वीर्य, 2 जब इकट्ठे होते हैं योनि में, उसी के अंदर ये गर्भ जन्म लेगा। हाँ, और सबसे पहले उसी का आहार करेगा। जैसे ही आएगा पहले ही समय में वो आहार कर लेगा, ठीक है? दोनों से मिश्रित आहार वो कर लेगा। अब वो क्या पकड़ रहा है उसके ऊपर है। अगर उसने पिता का वीर्य पकड़ लिया तो वो मेल बनेगा, और माता का वीर्य पकड़ लिया, ओज पकड़ लिया, तो वो फीमेल बनेगा। समझ में आया? हाँ। चलो आगे। गर्भगत जीव क्या आहार लेता है? गर्भगत जीव की माता जो अलग अलग प्रकार की रस, अलग अलग प्रकार की रस यानी कि विकृति, रस को विकृति कहा गया, उसका जो आहार लेती है, उसके एक देश के साथ ओज का आहार लेता है, बराबर? उसके से छोटे से भाग, देश यानी कि माँ ने जो खाया उसका छोटा सा भाग, वो जो ओज बना है, जो गर्भपिंड बना है, वो बाकी का आहार, एक ओज, एक छोटा सा भाग जितना आहार वो उसमें से ले लेता है। गर्भ के अंदर बैठे हुए जीव के मल, मूत्र, श्लेष्म, नाक का गल, वमन और पित्त नहीं होते हैं। समझ में आया? जो जीव गर्भ में बैठा है, ना उसको मल आएगा, ना मूत्र आएगा, ना ही नाक से कुछ श्लेष्म बहेगा, ना ही वमन करेगा वो अंदर, ना ही उसको पित्त होगा, ना ही टॉयलेट, बाथरूम, कुछ नहीं। क्लियर हो रहा है? हाँ। वो जो आहार लेता है, उसी से वो श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय बनाता है। तो जो आहार उसने वीर्य और ओज का लिया,
उसमें से ये बनाया, तो जो हम बोलते हैं डीएनए, जो माता पिता का डीएनए वही बच्चों का बच्चे का डीएनए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये टेस्ट वही बोल रहा है ना, डीएनए टेस्ट भी वही कह रहा है ना कि इससे मालूम पड़ जाता है ये कौन माँ बाप का बेटा है, पड़ जाता है ना, हाँ क्योंकि उसी के ओज और वीर्य से लेकर वो गर्भ का जन्म हुआ, तो उसी का ही जो ताकत है उसके अंदर, जो शक्ति है, जैसी ताकत है, जैसे हेरिडिटरी रोग है, वही बच्चों को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा, मूल्य मिलेगा। माता पिता की तबीयत या शारीरिक स्थिति वीक होगी तो वही बच्चा वीक से ही बनेगा ना, मजबूती से तो बनेगा नहीं। तो तब मजबूती, ऐसे बच्चे को मजबूती तब मिलती है जब वो बड़ा होके दुनिया में आके खाना ठीक से खाए। समझ में आ रहा है? इसीलिए गर्भ में माँ को सवा सेर डिलीवरी में सूंठ खाने के लिए बोला है, पता है? गर्भ में नहीं, गर्भ बाहर आ जाने के बाद। क्यों? क्योंकि अगर माँ गर्भावस्था में खाएगी तो गर्मी बढ़ जाएगी शरीर में, तो बच्चों की भी शरीर में गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? क्योंकि माँ जो खा रही है वही थोड़ा भाग बच्चा भी खा रहा है, तो सूट गर्म पड़ती है कि नहीं? बोलो। हाँ, माँ को मेथी की मातर दी जाती है, मेथी के लड्डू दिए जाते हैं, माँ को नारियल पानी दिया जाता है, माँ को बादाम का दूध दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है। हाँ, ताकि बच्चे में भी पहुंचे। अब समझ में आ रहा है? माँ जो आहार लेती है उसी से बेटा श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, अपनी अस्थि और मज्जा तंतु, केश, फिर रोम, श्मश्रु और नख के रूप में परिणमन करता है, चय करता है, और फिर उसका ये सब अंग उपांग बनाता है। बराबर? किससे बनाता है? अब वो जो ले रहा है रोज ओज और वीर्य, उसी से ना, उसी से वो बना रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि जो कुआं में होगा वही हवड़ में आएगा। जो माता पिता की हेल्थ होगी जैसी वैसी ही बच्चे की भी हेल्थ होगी। बराबर? आओ। गर्भ में जीव क्या मुख से खाता है? नहीं, भगवान मना कर रहे हैं। जब गर्भ में जीव समग्र शरीर से आहार लेता है। आपने कभी पानी के ऊपर स्पंज रखा है क्या? कभी किसी ने रखा है? हाँ, तो ऐसे ही गर्भ का जीव है ना, वो गर्भाशय की दीवार के ऊपर चिपका रहता है। कैसे? गर्भाशय की दीवार से वो चिपका हुआ होता है, और दीवार से वो सारा जो पोषक द्रव्य है ना, वो खींच के अपना शरीर बनाता रहता है। समझ में आया? समझ में आया? वो उसको अंदर कोई दूध अलग मिले या छाछ अलग मिले या आपने कठोल खाया तो कठोल मिले, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पर माँ जो खाती है उसका जो रस बनता है, वो रस को ही डायरेक्ट स्पंज की तरह सोख लेगा, अपने शरीर के अंदर भर देगा। तो बोलो, थोड़े से प्रदेश में भरेगा या संपूर्ण प्रदेश में भरेगा? संपूर्ण में। थोड़े में तो भर नहीं सकता, उसको संपूर्ण में ही भरना पड़ेगा। ठीक है? तो इस प्रकार से वो अपने आहार से अपना शरीर बनाएगा समग्र। अच्छा, वो समग्र शरीर में आहार को परिणत करता है, समग्र शरीर से उच्छ्वास भी लेता है और समग्र शरीर से निश्वास भी करता है। मतलब वो सांस लेगा तो पूरे शरीर से लेगा। हम तो खाली हार्ट से ही लेंगे ना, पैर से सांस लेते हैं क्या? बताओ। नहीं, वो समग्र शरीर से लेगा, क्योंकि हार्ट तो बना ही नहीं अभी तक। पहले ही दिन से 5 या 6 महीने तक तो हार्ट बना ही नहीं है। चलो।
समझ में आ रहा है गर्भ कैसे बनता है? कदाचित परिणत करता है, कदाचित उच्छ्वास लेता है, कदाचित निश्वास लेता है, बार बार उच्छ्वास लेता है, बार बार वो आहार लेता है। एक बार ऐसा नहीं दिन में एक ही बार लिया या कुछ समय में लिया, ऐसा नहीं, वो बार बार उसको लेना पड़ता है ना। हाँ हाँ हाँ, उसको शरीर बढ़ाते ही जाना है, छोटा तो उसको रखना नहीं है। तो बार बार आहार लेगा, बार बार वो शरीर बनाएगा। अब आप ये सोचो कि देवलोक से आया हुआ जीव इतना गुस्सा अंदर भरा हुआ, इतना रोष भरा हुआ है, यहाँ भी वो ठीक से ले पाएगा? सोचो आप, कर पाएगा? उसका मन यहाँ लगेगा? नहीं लगेगा। तो और शांति से वो रह भी नहीं पाएगा। तिर्यंश से आया हुआ रहेगा, नरक से आया हुआ रहेगा, पर देवलोक से आया हुआ जीव यहाँ शांति से नहीं रह पाएगा। बराबर? दुखी हो जाएगा ना? हाँ, दुखी हो जाएगा। सम्यक दृष्टि होगा तो शांति से रहेगा। देखिए कैसे भगवान महावीर का जीव सम्यक दृष्टि था, कैसे रहा वो? माँ को बिल्कुल तकलीफ ना दूं मैं। हाँ, तो सम्यक दृष्टि जीव आता है वो शांति से रहेगा। लेकिन जो जीव ऐसा हो जो सम्यक दर्शनी नहीं है, जो मिथ्यात्वी है, उसको तो बहुत गुस्सा आएगा ना। इसीलिए कुछ समय में ही गर्भ में गर्भपात हो जाता है, बच्चा मर जाता है। बहुत से बच्चे, क्योंकि वो यहाँ पे वो पिकअप ही नहीं कर पाते, उनका मन ही नहीं लगता है, अंदर का गुस्सा ही उनको खत्म कर देता है, ना खाने देता है ना पीने देता है। फिर कैसे पोषण होगा बताओ? और मिला हुआ मनुष्य जन्म फेल हो गया। अब सीधे नारकी में जाना है तो आसान रास्ता हो गया। देखो बहुत सोचने की बात है यहाँ पे। वैसे देवलोक से सीधा जीव नरक में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ 40 ऐसा एक अंतर्मुद रह के चला जाएगा। क्लियर हुआ? या एक अंतर मुहूर्त में उसने नारकी का आयु भी बांध लिया। हाँ। यहाँ का आयु खत्म भी कर लिया। तो मिथ्यात्वी जीव या पापी जीव, उनके लिए तो तकलीफ वाली बात है कि नहीं? है ना? हाँ हाँ, उनके लिए सच में ही तकलीफ वाली बात, क्योंकि उनको कोई थोड़ा ऐसा बंधन चाहिए। वो तो मजे से रह रहे थे मनुष्य भव में, चाहिए उनको। यही कारण है कि ये बच्चा यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 5 महीने में अपने आप बच्चा गर्भ में ख़त्म हो जाएगा। होगा ना? हाँ होगा। आओ, मातृ जीव रसहरणी और पुत्र जीव रसहरणी, ऐसी 2 नाड़ियाँ होती है। कितनी नाड़ियाँ? गर्भाशय में 2। आप जिसको और बोलते हैं ना, और हम जिसको और बोलते हैं ना, ऐसी 2 नाड़ियाँ होती है। एक है मातृ जीव रसहरणी और दूसरा पुत्र जीव रसहरणी। मातृ जीव से प्रतिबद्ध और पुत्र जीव से स्पृष्ट होती है। मातृ जीव से वो बनी हुई है, बंधारण है उसका, बना हुआ है। और पुत्र जीव से वो स्पर्शित है, मतलब उसके जो शरीर, उसका जो शरीर है उसके ऊपर ये लगी हुई है, जैसे नाभि से लगी हुई है कि नहीं? हाँ। नाभि से ही और लगी हुई होती है ना बच्चे की। तो खाली स्पर्शित हुई, इतने ही भाग को स्पर्शित है, पूरे शरीर को नहीं। हाँ बराबर। हाँ, तो खाली नाभि से स्पर्शित है, पर मातृ जीव की तो बनी हुई है ना वो। हाँ। मातृ जीव के तो पूरे गर्भाशय की पूरी दीवार के अंदर ही उसकी और पूरी सब जगह स्पर्शित करेगी। आप सोचो, एक इतना तकिए का कवर है, ऐसा कवर है, और अंदर बच्चा है, तो यूट्रस में ये कवर चारों तरफ से यूट्रस को स्पर्शित होगा कि नहीं? होगा।
तो ये तो मातृजीव को तो पूरे शरीर से पूरी और स्पर्शित हो गई, लेकिन पुत्र जीव को खाली नाभि। तो मातृजीव की प्रतिबद्ध है, समझ में आ रहा है? माता को शरीर से पूर्ण प्रकार से बंधित है, वो प्रतिबद्ध यानी कि बंधित है, उसे बंधी हुई, लेकिन पुत्र को सिर्फ छुई हुई है। बराबर? गर्भ की नाभि में ये नाड़ी लगी हुई होती है और नाड़ी से वो अपरा यानी कि जरायु और लगी हुई होती है, जिससे गर्भगत जीव, गर्भ में ठहरा हुआ जो जीव है वो आहार करता है और उस आहार को वो परिणत करके अपना शरीर और इंद्रिय को बनाता है। क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ, चलो अभी बीच में मैं 1 मिनट रोक रही हूँ। ये बात तो आदेश्वर दादा से लेके सभी परमात्मा ने बताई है, हाँ या ना? हाँ, तो अब ये सोचो, क्या साइंस ने आज नया कह दिया? नहीं। इसमें से एक भी बात ऐसी है जो साइंस उसको नकार सके? नहीं। डीएनए टेस्ट साइंस का, बोलो, इससे मिलता है कि नहीं? मिलता है। साइंस का जो सर्जरी करना, यूट्रस में जो 2 जीव को निकाल के उसके अंदर उसको फलित करना, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी कह रहे हो, है ना? हाँ। जिसको आईएफ भी कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, बोलो। अब इसी प्रकार से ही ये गर्भ में जीव बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। और ये तो जीव जब आप बाहर बनाओगे फिर उसको अंदर डालोगे तो अब तो ये गर्भ में घूमता रहेगा, लेकिन गर्भ में ओरिजिनल जो जीव बच्चा जन्म लेता है ना, वो तो वॉल से लगा हुआ रहता है, दीवार से चिपका हुआ। बराबर? बराबर। तो अब कौन सा जीव अच्छे से पोषण पाएगा? दीवार से चिपका हुआ या घूम रहा है वो? कौन सा जीव बोलो? दीवार से लगा हुआ है वो ना? हाँ। तो घूम रहे बच्चे को ऊपर से एडिशनल इंजेक्शन देने पड़ते हैं कि नहीं? माँ को देने पड़ते हैं। ऊपर से एक्स्ट्रा दवाई लेनी पड़ती है ना? हाँ। हाँ। बोलो, अब बताओ कि साइंस बलवान है या हमारा नेचुरल प्रोसेस बलवान है? कौन बलवान है बताओ? नेचुरल प्रोसेस। क्लियर हो रहा है? आज एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आज का साइंस बताएगा नहीं आपको। डीएनए टेस्ट, रोग आंशिक, वांशिक वंश परंपरा से रोग, ये सारी चीज होती है ना, हेरिडिटरी, क्योंकि उसी के जीव से ही तो, उसके ओज और उसके वीर्य से ही तो बच्चा बना हुआ है। हाँ, तो फिर जो माता को अगर डायबिटीज है तो बच्चे में जाना ही जाना है, पिता को अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो बच्चे में वो जाना ही जाना है। इससे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से साइंस खुल रहा है ना? हाँ, अभी तो बहुत है, आओ आगे आओ। अपरा पुत्र जीव से प्रतिबद्ध है, मतलब वो जो जरायु की नाड़ी है वो, और मातृ जीव से स्पृष्ट होती है। ये दूसरी की बात है, जरायु की बात। जो बेटा लिपटा हुआ होता है ना, और की बात। और क्या है? पुत्र से बंधा हुआ है और मातृ जीव से स्पृष्ट है, उसके गर्भाशय को, यूट्रस की वॉल्स को खाली स्पर्शित है। बराबर? बराबर। अब गर्भगृह में बैठा हुआ जीव उसी से चय उपचय करता रहता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि गर्भगत जीव मुख से कवल आहार खाने में सक्षम नहीं है। बराबर? वो मुंह से नहीं खाता है, वो अपने पूरे शरीर के अंग उपांग से, पूरे शरीर के अणु अणु से वो खाता है। ठीक है? संतान में कितने मातृ अंग होते हैं? चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम माता की ओर से बच्चे को कितने अंग मिलते हैं, पता है किसी को? ना, नहीं खबर। हाँ, हमारे ओर से भी कुछ अंग मिलते हैं और पापा के तरफ से भी कुछ अंग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो माँ की तरफ से जो मिलते हैं वो पापा की तरफ से मिलेंगे, ये कभी नहीं होता है। पहली बार जाना ना? हाँ, तो माँ की ओर से 3 अंग मिलेगा। मांस बनना वो माँ की तरफ से, ठीक है। शोणित मतलब अब बच्चा जो पुरुष बनेगा, स्त्री बनेगा, वो माँ की तरफ से। और मस्तिष्क की मज्जा
माथे की जो मज्जा, अंदर की जो नस नाड़ियाँ है ना मस्तिष्क की, माथे ब्रेन के अंदर जो नस नाड़ियाँ होती है ना सर की, वो सारी ये तीनों चीज माता की तरफ से। फिर से बोल रही हूँ, मांस, मांस मतलब पूरा शरीर। फिर शोणित, यानी कि अब वो बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा, वो भी माता की तरफ से। पुरुष के तो वाई क्रोमोसोम होते हैं, माता के ही एक्स वाई दोनों होते हैं, राइट। हाँ, तो बच्चा माँ के कारण ही वो एक्स पकड़ेगा या तो वाई पकड़ेगा ना, पिता के कारण नहीं। नहीं, अगर पिता के कारण होता तो कोई कभी बेटी होती ही नहीं। देखो कितना क्लियर है सारा पिक्चर। बोलो, पिता का अगर वो वाई क्रोमोसोम पकड़े और पिता का ही पकड़ता हो तो कभी भी कोई बेटी होगी क्या? नहीं, मतलब बेटियां होती है। तो ये जो शोणित लेना, वो मेल बनेगा फीमेल बनेगा, किसके ऊपर निर्भर होगा? माँ के ऊपर। किसके ऊपर? माँ तो आगे 3 अंग पितृ के दिए हुए हैं, जैसे कि हड्डियां, अस्थि, तीसरा हड्डी के अंदर का मावा, और चौथा है और केश। केश यानी कि बाल। बाल आ गए ना तो उसके साथ 4 चीज आएगी, बाल, फिर आँखों की पापड़, फिर रोम, मतलब कि हमारे जो बाल होते हैं शरीर के वो बाल भी, और नाखून भी। ये चारों चीज एक साथ आ जाएगी, ठीक है। ये किसके, माता के या पिता के, ये सारे पिता के। हड्डियां पिता से लेगा। अच्छा, हाँ, अस्थि मज्जा, हड्डी के अंदर का मावा, नसनाड़ी, वो सब हड्डी की जो मजबूत आई है वो भी पिता से। अच्छा, फिर बाल, वो भी पिता के। और श्मश्रु, रोम और नख, तो ये भी सारे शरीर के ही अंग है, वो सब पिता से। बराबर। मातृ और पैतृक शरीर, मतलब माता के अंग और पिता के अंग संतान के शरीर में कितने काल तक रहेगा? तो जितने काल तक भवधारणीय शरीर रहेगा ना तब तक रहेगा। मतलब मेरी माँ की ओर से जो मुझे मांस मिला है, शोणित मिला है, मस्तक की मज्जा मिली है, और पिता की तरफ से जो अस्थि मिली है, अस्थि के अंदर की मज्जा मिली है, श्मश्रु, रोम और नख और केश मिले हैं, वो मुझे लाइफ टाइम तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी के लिए। और अब ध्यान दीजिए, आज का साइंस भी देखिए, बाल काट के बाल से डीएनए टेस्ट करता है कि नहीं? करता है। अस्थि या हड्डी से करता है। और गर्भ के अंदर से ही लिक्विड बाहर निकाल के वो टेस्ट करता है कि नहीं? करता है। बोलो। तो अब तो ये भी क्लियर हो गया कि ये सारी चीज, नाखून से भी डीएनए टेस्ट होता है ना? हाँ, आपके शरीर के किसी भी बाल से होता है, रोम से भी होता है। मतलब भगवान जो कह रहे हैं वो 100% राइट है। और इसी से डीएनए टेस्ट होता है ना? हाँ, तो गलत का तो संभावना ही नहीं है। साइंस ने इसी में से सारी चीज ली हुई है कि नहीं? ली हुई है। तो जब तक ये शरीर रहेगा, अव्यापन्न, अविनष्ट बना रहता है, जब तक ये भवधारण शरीर जितने काल तक रहेगा उतने काल तक माता और पिता के शरीर संतान के शरीर में अवस्थित रहेगा। हमारे माँ बाप के जो अणु परमाणु, जो ऐसे जो अस्थि मज्जा, केश, उनकी जिनकी तरफ से जो मिला है वो सारा हमारे शरीर के अंदर रहेगा ही रहेगा। कब तक? जब तक हम जिंदा है तब तक, ठीक है। अब ये देखिए, सुनिए, अभी और मुद्दा सुनिए। उतने काल तक, जितने काल तक भवधारणी शरीर, उतने काल तक ये शरीर में अवस्थित रहता है। उपचय के अंतिम समय के अनंतर, मतलब जब आपका उपचय बंद हो जाएगा, अब अंतिम समय आ गया है, अंतिम समय के अनंतर मातृ और पैतृक शरीर प्रति क्षण घटता जाएगा, और घटते अंतिम क्षण में बिल्कुल अविच्छिन्न हो जाता है। ये मृत्यु के समय की बात की है। कल्पना करो, हमको मालूम भी नहीं ये सब, आप जानते भी नहीं कि मृत्यु के समय क्या होता है। बोलो, पता है? नहीं। मृत्यु के समय जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे शरीर में से जो मातृक शरीर
जो चीज़ है ना, जो माता की दी हुई है, जो अंतिम सांस तक तो रहेगी, लेकिन जब अंतिम सांस मैं लूँगी तब वो घटती 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 क्षीण हो जाएगी, उसकी शक्तियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही पिता की तरफ से जो हड्डी मिली है, हड्डी मज्जा मिली है, मांस मिला है, बाल मिले हैं, ये सारी नाखून मिले, ये सारी भी घटते 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 अंतिम समय में बिल्कुल निर्जीव हो जाएंगे। अब मरने के बाद नाखून पूरा का पूरा उखाड़ लो, आपको कुछ भी पीड़ा होगी? बताओ। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से पूरा नाखून में से भी पूरा जीव निकल गया। बाल से भी निकल गया, शरीर से भी निकल गया, हर जगह से, हड्डी में से भी निकल गया। निकल गया कि नहीं? हाँ। मज्जा से भी निकल गया, मांस में से भी निकल गया। ठीक है? और मस्तिष्क की मज्जा से भी निकल गया ना, माथे से भी निकल गया कि नहीं जीव? हाँ। अंतिम क्षण, मेरे अंतिम सांस तक सारी चीज अविच्छिन्न हो जाएगी। अब जाओ, व्यवच्छिन्न हो जाएगी। क्या होगा? इस भव का, माता पिता का दिया हुआ सारा शरीर मैं इस भव में त्याग दूंगी। क्लियर हो रहा है? मैं अगले भव में मेरे माता पिता का अंश कुछ भी लेके नहीं जा रही हूँ। बराबर? बराबर। अगर मैं अगले भव में लेकर चली गई तो क्या होगा पता है? वो भी कार्बन शरीर बन के मेरे साथ आएगा। तो हर एक बात के माता पिता के डीएनए को मैं साथ में लेके जाऊं तो हर एक जन्म में सब माता पिता के इकट्ठे हो जाए, पॉसिबल है क्या ये? नहीं। तो हम कितनी सफाई से इस जन्म के माता पिता का दिया हुआ शरीर छोड़ के निकल जाता है आत्मा, सोचो कितना इजीली निकल जाता है। बराबर? बराबर। हाँ। चलो, अब क्या गर्भगत जीव नारकी में उत्पन्न होता है? गर्भ में जो जीव आया है मरने के बाद सीधे नरक में उत्पन्न होता है क्या यहाँ से? तो हाँ, होता है। कोई होता है, कोई नहीं होता है, पर जो होता है वो तो होता ही है ना। हाँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, देवलोक से निकला है, पाप बहुत भरा हुआ है, डायरेक्ट नरक में नहीं जा पाएगा, राइट? हाँ। तो यहाँ 1 घंटे के लिए पेट में गर्भ में आ जाएगा वो, गर्भ में भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा आ गया, मतलब 1 घंटे की आयु बंध गई अभी। हाँ। तो जैसे ही वो 1 घंटा खत्म होगा, उसके बाद धीरे धीरे गल 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 के खत्म हो जाएगा और सीधा चला जाएगा नरक में। बराबर? बराबर। तो कोई उत्पन्न होता है, कोई उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? कोई होता है, कोई क्यों नहीं होता है? तो गौतम स्वामी को भगवान ने जवाब दिया कि गौतम, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है। ये जीव कैसा है? 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त है। वीर्य लब्धि और वैक्रिय लब्धि से संपन्न हो गया, संज्ञी पंचेंद्रिय हो गया, गर्भ में आ गया है। अब ये ऐसा जीव, देखिए उसके पास वैक्रिय लब्धि भी है, वीर्य लब्धि भी है, सारी पर्याप्ति भी है। हाँ। है ना? हाँ, है ना। हाँ, सारी पर्याप्ति भी है, वैक्रिय लब्धि भी है, संज्ञी पंचेंद्रिय भी है। मतलब वो बाहर की चीजें सुन सकता है, समझ सकता है कि नहीं? हाँ। अभिमन्यु ने कोठा सुना था ना पेट में? हाँ। बोलो, भगवान कह रहे हैं कि वो संज्ञी पंचेंद्रिय गर्भगत शिशु शत्रु सेना का आगमन सुन के अंदर ही लड़ाई शुरू कर लेता है। शत्रु सेना का आगमन सुन के अवधारण करके अपने आत्म प्रदेशों को गर्भ से बाहर निकालता है। आत्म प्रदेशों को गर्भ से बाहर वो प्रक्षेपण करेगा, बाहर फेंकेगा। फेंकने के बाद वैक्रिय समुद्घात से वो अपना बड़ा शरीर समाहित करेगा, और वो शरीर समाहित करके चतुरंगिणी सेना का भी निर्माण कर लेता है। किसका करता है? सेना का निर्माण। सेना का भी निर्माण करता है, और निर्माण करने के बाद चतुरंगिणी सेना के साथ शत्रु सेना से युद्ध भी करता है। બધું કલ્પનામાં જ કરી લે છે। કલ્પના નહીં, સાચે બહાર નીકળીને એના આત્મા પ્રદેશોથી કરે છે। કલ્પના થોડી છે। મતલબ જ્યારે ઓલું ચક્રવ્યૂહનું ઈ સાંભળતો તો ત્યારે ઈ બધું આમ વિચારમાં કરી લેતો તો। એ સાંભળી શકે છે, એ વાત સાચી છે, રાઈટ?
હા તો બહાર કોઈ માતા પિતા એવું બી સાંભળે કે ભાઈ યુદ્ધ કરવા માટે શત્રુ સૈન્ય આવી ગયું છે અને એનું સૈન્ય બહુ મોટું છે, આપણે નહીં જીતી શકીએ, તો ગર્ભમાં બાળક આ બી સાંભળશે? હા તો એ સાંભળીને પોતાના આત્મપ્રદર્શનને બહાર કાઢે. અને અને આવી ચતુરંગી સેના હા, કરીને એની લડાઈ કરવા ચતુરંગીની પણ સેના બનાવીને લડે પણ ખરા એ લોકો સાથે, યુદ્ધ પણ કરે. બોલો, તો હવે આવી યુદ્ધ કર્યા પછી ક્યાં જવાનો? નરકમાં. તો હવે યુદ્ધ કરતા કરતા મરી અને પોતાના આત્મપ્રદેશોને અહીંથી કાઢી અને હવે એને ક્યાંનું આયુષ્ય બાંધ્યું? નરકનું. તો ગર્ભમાં આવેલો જીવ યુદ્ધ પણ કરી શકે છે. બોલો, અને 7મી નારકીમાં બી જઈ શકે છે. એટલે ગર્ભમાં આવ્યો અને ત્યાંથી જવું યુદ્ધ કરીને ડાયરેક્ટ ગર્ભમાંથી 7મી નારકીમાં જતો રહેશે. હા, ગર્ભમાં જ મરી જશે, ગર્ભપાત તો થઈ હવે- જશે, જીવ છોડી દેશે શરીર, અહીંથી સીધો 7મી નારકીમાં ઉત્પન્ન. તો હવે એવી સિચ્યુએશનમાં જે માતાને ગર્ભપાત થઈ જાય આવા જીવના ઉત્પત્તિના કારણે, તો એ માતાના પણ આમાં કર્મના દોષ ગણાય? માતાના એનો કર્મના દોષ તો ગર્ભપાત હોય જ, ત્યારે જ તો અહીંયા આવ્યો છે. એને અહીંયા જ આવીને કેમ લડ્યો? એને અહીંયા આવીને શત્રુ જોડે કેમ લડ્યો? માતા પિતાના કર્મના કારણે તો લડ્યો. बराबर. हमारा माता पिता साथे कर्म नो, माता पिता के साथ कर्म का संबंध नहीं होता तो मरने दो ना, जिनको लड़ना है, मेरे को क्या? वो क्या सोचता? बोलो. એના ભોગાવલી કર્મ બાકી હતા એટલે હા, અહીંયા આવ્યો. એટલે તો અહીંયા આવ્યો અને અહીંયા આવતા જ એને સમાચાર મળે એટલે ઘરમાંથી બહાર નીકળીને એ લડી રહ્યો છે. હવે આટલી એ લડાઈ કરશે અને તો શું કરશે? કયું આયુષ્ય બાંધશે? હવે ગર્ભમાં જ મરી ગયો તો નરકમાં જ જવાનો ને પછી તો. એટલે પોતાના આત્મા પ્રદેશોને ગર્ભમાંથી બહાર કાઢ્યા અને બહાર કાઢીને એના આત્મા પ્રદેશ તો 14 રાજલોક જેટલા તો છે જ. હા. એટલે 14 રાજલોક જેટલા ફેલાવીને એને વૈક્રિય સમુદ્ઘાતથી ચતુરંગીની સેના બનાવી દીધી અને સેના બનાવીને શત્રુ સૈન્ય સાથે યુદ્ધ કર્યું પાછું. એમને થોડી કઈ નરકમાં જતો રહેશે. તો આવા દ્રષ્ટાંત છે? હા તો એમને થોડી આપે ભગવાન. તો પૂછું છું. હવે આ જીવ કેવો હોય? ભગવાન એમ કે છે આ જીવ કેવો હોય? સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય ખરો? ના. સમ્યક દ્રષ્ટિ તો હોય જ નહીં ને, નહીં તો એ તો માતા પિતાને કર્મના આધારે છોડી દે. હકીકતમાં તો જે વ્યક્તિની સાથે લડાઈ થતી હોય એને તમારે કર્મના આધારે છોડી જ દેવાનું છે. પણ એના બદલે મિથ્યાત્વી હશે તો શું કરશે? ઇનિશિયલ લેશે, પોતે જ બહાર નીકળીને લડશે. કારણ કે રાગી દ્વેષી તો છે ને. તો આવા જીવ કેવા હોય? અર્થકામી. કેવા હોય? અર્થકામી. પૈસો લૂંટવા માટે બી લડાઈ કરશે. રાજ્યકામી, રાજ્ય બી લૂંટવા માટે લડાઈ કરશે ને. ભોગકામી અને કામકામી. અર્થ, રાજ્ય, ભોગ અને કામ, ચારે વસ્તુથી એ પોતે ઉપભોગ કરવા વાળો જીવ છે. કોઈને છોડે એવો નથી. समझाયું? और उसके लिए वो अपने सारे इंद्रियों को अभी समर्पण कर देगा. और जो युद्ध की भावना है उसी से भावित हो जाएगा ना, तो ही लड़ेगा ना वो. राज्यकांक्षी, भोगकांक्षी, देखो कांक्षा मोनी आ गया. अर्थकांक्षी, कामकांक्षी, अर्थ पीपासु यानी कि भूखा, अर्थ का भूखा, राज्य का भूखा, भोग का भूखा, काम का भूखा. ऐसा बच्चा क्या करेगा? बोलो. अपने चित्त, मन, लेश्या, अध्यवसाय और तीव्र अध्यवसाय का नियोजन करेगा. आयोजन नियोजन करेगा ना, उसको लाएगा, बनाएगा, काम पे लगाएगा, करेगा कि नहीं? अब वो इसी प्रवृत्ति में उपरयुक्त होने के बाद अपने सारे तीव्र अध्यवसन का नियोजन करेगा, बिल्कुल तीव्र अध्यवसाय में आ जाएगा, तो ही लड़ पाएगा ना. और उसी विषय में लड़ना, मारना, कूटना, राग, द्वेष, उसी विषय में वो उपरयुक्त हो जाएगा. क्लियर? उसके लिए अपने सारे करण
का समर्पण कर देना ठीक है, तो सारी इंद्रिय आ गई और उसकी भावना से भावित हो जाता है। अंतर मन युद्ध काल में यदि वो मरण काल को प्राप्त हुआ तो नारकी में वो उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा जीव नारकी में ही जाएगा गर्भ से मरने के बाद। ठीक है, समझ में आया? हाँ तो कोई कोई जीव नारकी में जाएगा, वैसे कोई कोई जीव देवलोक में भी जाएगा ना। हाँ अब देवलोक में कैसे जीव जाएंगे जानना है? हाँ हाँ, देवलोक में कैसे जाएंगे? पर्याप्त, सभी पर्याप्ति से पर्याप्ति जा पाएगा ना। संज्ञी पंचेंद्रिय, गर्भगत शिशु, श्रवण माहण के पास कोई भी एक आर्य धार्मिक प्रवचन सुनता है, बोलते हैं ना माँ को सुनाओ। गर्भ संस्कार चालू है ना। हाँ, गर्भ संस्करण, तो उसके लिए वो आर्य धार्मिक वचन सुने, उसको अवधारित करे, उसके मन में संवेग और उसके जनित श्रद्धा उत्पन्न हो, तीव्र धर्म अनुराग से वो अनुरुक्त हो जाए, तो वो सीधा गर्भ से गर्भपात होने के बाद वो देवलोक में उत्पन्न हो जाएगा। बोलो, समझ में आ गया? हाँ इसीलिए हम लोग जब गर्भ में शिशु आए तो उसको भी कुछ मिले ज्ञान, उसके लिए माँ को पढ़ाने के लिए बोलते हैं ना। हाँ कि भी कुछ पढ़ो, पढ़ते रहो, तो बच्चा भी आपकी बात बच्चा भी सुनेगा, पढ़ेगा अंदर। ठीक है? हाँ तो ऐसा जीव कैसा बनेगा? वो श्रवण माहण के एक भी आर्य धार्मिक प्रवचन को सुनेगा, अवधारित करेगा, मन में संवेग जनित श्रद्धा उत्पन्न करेगा और तीव्र धर्म अनुराग से अनुरक्त हो जाएगा। ठीक है, अब वो जीव अभी अंदर पड़ा हुआ है, वो जीव धर्मकामी बनेगा, धर्मकामी, पुण्यकामी, उसको धर्म का काम आएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये काम है, अभी भी ये कोई समकीति नहीं है, इसीलिए काम बोला है। समझ में आ रहा है? हाँ धर्म का काम, पुण्य का काम, स्वर्ग का काम, लोभ काम की यानी कांक्षा मोनीय है, ये इच्छा है, मोक्ष का काम, धर्मकांक्षी, कांक्षा मोनीय, धर्म कांक्षा मोनीय आ गया, पुण्य कांक्षा मोनीय, स्वर्ग कांक्षा मोनीय और मोक्ष कांक्षा मोनीय। धर्म पिपासु, धर्म की भूख, पुण्य की भूख, स्वर्ग की भूख, मोक्ष की भूख, ये सारे से भूख से वो पिपासु होके धर्म पुण्य आदि में ही अपने चित्त, अपने मन, अपनी लेश्या वो सब लगा देगा। हाँ, वो सब उसी में लगा देगा। अध्यवसाय भी तीव्र होते जाएंगे, तीव्र तीव्र अध्यवसन का वो नियोजन करेगा और उसी विषय में वो उपर्युक्त हो जाता है। उसके कारण उसके सारे करण यानी कि सारी इंद्रियों का वो समर्पण कर देता है। क्या करेगा वो? समर्पण कर देगा। भाई मुझे ये एक भी इंद्रिय नहीं चाहिए, एक भी इंद्रिय नहीं चाहिए, मतलब आहार इंद्रिय निकल गई, शरीर इंद्रिय निकल गई, श्वासोच्छ्वास भी निकल गई। हाँ तो सबका नियोजन कर देगा, सब खत्म कर देगा, श्वास वो खत्म कर देगा। तो अब गर्भ में ही उसका गर्भपात हो गया, हाँ मरण काल आ गया, आया कि नहीं? आ गया। तो ऐसे विषय में वो उपर्युक्त हो जाएगा, अपने श्वास सब खत्म कर देगा, सारे करण खत्म कर देगा, इंद्रिय करण में श्वासोच्छ्वास करण, मन करण सब खत्म समर्पित कर देगा। और ऐसी भावना से वो भावित होकर धर्म आराधन काल में ही वो मरण काल को अगर प्राप्त कर दे तो वो सीधे देवलोक में उत्पन्न होता है। समझ में आया? हाँ आ गया? बोलो। तो अब जीव गर्भ से नरक में भी जा सकता है, वैसे गर्भ से देवलोक भी जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। जा सकता है। ठीक है, अब और बात बताई है कि क्या गर्भ में जीव अगर उसको मनुष्य ही रहना है, ना देव में जाना है ना नरक में जाना है, और गर्भ में ही होके मनुष्य बनना है, तो वो क्या करेगा? वो भी जानेंगे ना?
हाँ तो गर्भगत जीव उत्तान यानी कि सो रहा है, पार्श्व शयन एक पड़खे पे सो रहा है, अथवा तो वो आम्र की भांति आसन की मुद्रा में बैठा रहता है। कैरी कैसी बैठी रहती है, लटकी हुई, हाँ ऐसे ही वो गर्भ में बैठा रहता है आसन की मुद्रा में। ठीक है, वो ये सब करेगा। आम्र कुंजन खड़ा भी होगा, बैठेगा, सोएगा, माता के सोने पे सोएगा, माता के जागने पे जागेगा। माता खुश होगी तो वो सुखी होगा, माता दुखी होगी तब वो दुखी होगा। इस प्रकार से वो अपने 9 महीने पसार करता है। ठीक है, हाँ क्योंकि अब उसको मनुष्य बनना है, बराबर। तो वो गर्भ में रहेगा ना, आयु पूरी करेगा ना। मतलब ये हो रहा है कि गर्भ में भी अगर वो 100 साल की उम्र होगी ना, तो वो अध्यवसाय, तीव्र अध्यवसाय करते हुए 2 महीने में खत्म कर सकता है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, वो 2 महीने में श्वासोच्छ्वास भर के खत्म करेगा। मन तीव्र अध्यवसाय, अरे मुझे तो देवलोक में ही जाना है, मुझे तो धार्मिक, मुझे मेरी कांक्षा, उसका कांक्षा मोनी इतना बढ़ जाएगा कि मुझे देवलोक में ही जाना है, मुझे देवलोक में जाना है, देवलोक में। तो वो मैं यहाँ आयुष्य खत्म करूँ और वो अपनी सारी आयु 2 महीने 3 महीने में खत्म कर दे। सरप्राइज हो रहे हो आज आप? हाँ तो जीव अपनी ताकत पे सब कुछ करता है, गर्भ में भी। समझ में आ रहा है? कर्म ही उसकी ताकत है ना। हाँ ऐसे कर्म ही बांधे हैं तो ताकत लेके ही आया है ना साथ में। वो देवगति के आयु बांधने का कर्म लेकर आया है, तो अंदर ही सारा काम करेगा कि नहीं? करेगा। ऐसे ही नरक तो वो शुभ अध्यवसाय करेगा, तीव्र अध्यवसाय करेगा, है ना। और सारा कांक्षा मोहनीय से करेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कांक्षा मोहनीय से करेगा, तो वो देव में जाएगा। अगर वो तीव्र अशुभ अध्यवसाय करे, मारना मरना सोचे, बाहर जाके नगर युद्ध करके आए, तो अशुभ अध्यवसाय हो गया, हाँ तो वो नरक में जाएगा। और अगर उसको माँ के गर्भ में ही रहना है, मनुष्य बनना है, तो माँ की तरह खाएगा, खड़ा होगा, सोएगा, माँ के सोने पे सोएगा, माँ के जागने पे जागेगा, माँ का खाना खाएगा, सुखी होने पे सुखी होगा, दुखी होने पे दुखी होगा। प्रसव काल के समय सब जब समय पूर्ण हो जाए, तब तक अपना शरीर जब पूर्ण हो जाए तब ही वो प्रसव काल आ जाएगा। सिर से या पैरों से वो बाहर आता है, कभी सीधा आता है, माथे से आया तो सीधा आएगा, पैर से आया तो उल्टा आड़ा होके आएगा, हाथ से भी आता है तो आड़ा होके आता है, कभी टेढ़ा होके आता है। ठीक है, टेढ़ा होके आए तो कभी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है ना। पर अब तो नहीं होता है, अब डॉक्टर तुरंत सिजेरियन कर लेते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से नवजात शिशु अपने वर्ण बाह्य यानी कि अप्रशस्त कोटि वाले कर्मबद्ध, ऐसे अप्रशस्त कोटि वाले कर्मबद्ध, स्पृष्ट, निधत, क्रूत, प्रस्थापित, अभिनिविष्ट, ऐसे तीव्र अनुभव के रूप में स्थापित कर्म के कारण। समझ में आ रहा है? वो कर्मबद्ध भी कैसे कर्म से? स्पृष्ट कर्म से बद्ध है, निधत कर्म से बद्ध है, निकाचित कर्म से बद्ध है, क्रूत किए हुए क्रियमाण कर्म से बद्ध है, प्रस्थापित यानी कि जो अब उसने उदय में आए हुए कर्म की उदीर्णा की है, वो प्रस्थापित कर्म से वो बद्ध है, अभिनिविष्ट कर्म से बद्ध है, तीव्र अनुभव के रूप में स्थापित, उसको अभिनिविष्ट कहा जाता है। और अभिसमन्वय गत यानी कि उदय के अभिमुख हुए कर्म, जो अब उदय में आने वाले, वो अभी समन्वय गत है, अभी उदय में होने वाला है, अब उसको बाहर आने का उदय है, ऐसे कर्म हो चुका है। ठीक है, और उदीर्ण अगर इतना सारा करा तो उदीर्ण भी खुद ही करेगा कि नहीं? आत्मा बोलो, करेगा। गर्भ में खुद ही उदीर्ण करेगा। वो समय आ गया होगा तो उदीर्ण कर लेगा। नारकी का समय आ गया तो उदीर्ण ही हुआ ना, उसने नरक गति बांधी, नरक में चला गया तो नरक गति का उदय आ गया होगा, तभी हुआ होगा ना। हाँ अगर नरक गति के कर्म उदीर्ण में नहीं आया है, उसने उदीर्ण करके नहीं लाया है, तो क्या वो युद्ध करके बाहर निकल के आत्म प्रदेश को निकाल के तीव्र अशुभ अध्यवसाय करके वापस लड़के मर के वो नरक में जा पाएगा? बताओ। नहीं। और ऐसे ही तीव्र शुभ अध्यवसाय, पुण्य अध्यवसाय अगर उसने किया होगा तो ही वो देवलोक में जा पाएगा ना। अगर उसका उदीर्ण आई होगी तो
तो बिना उदीर्णा तो कुछ नहीं करेगा आत्मा भी। बिना उदीर्णा आत्मा कुछ नहीं करेगा। गर्भ में मरना है, नरक में जाना है, तो भी उसको उदीर्णा चाहिए ही चाहिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए। अगर स्वर्ग में जाना है तो भी उदीर्णा चाहिए। गर्भ से बाहर आना है, मनुष्य बनना है, तो भी उदीर्णा चाहिए। तो अब आप समझ सकते हो कि आत्मा भी, आत्मा की सारी शक्तियां कर्म से बंधी हुई है। जब तक उदीर्णा नहीं होगी, उदय का समय नजदीक नहीं आएगा, वो कर्म की उदीर्णा भी नहीं कर सकता। अब सोचो आत्मा कितना परवश है, सोचो हम कितने परवश है कर्म के अधीन। अभी इतनी सारी पीड़ा भोगने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तैयार हुए या नहीं हुए, मन हो या ना हो, आप बिल्कुल दुखी होके भी तैयार होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप बराबर कर्म के अधीन हो। समझ में आ रहा है? हाँ। अब कर्म को घटाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कर्म को घटाओगे तो ही ऐसे समय में उदीर्ण नहीं होगी। अगर कर्म को घटा दिया, एक दो भव बाकी है, अब श्रेणिक राजा का भव माँ के गर्भ में आएगा, कोई भव ही बाकी नहीं, सीधा मनुष्य बन के ही मोक्ष जाएगा कि नहीं? हाँ, जाएगा। जाएगा। तो अब हमको अपने आत्मा को कौन सी स्थिति में, ये भव में लाना चाहिए? बोलो। अकर्म, अकर्म के भाव में। कौन से? अकर्म। अकर्म। जितने हो सके नए कर्म ना पड़े आत्मा पे, और जितने है वो निकल जाए, ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा कि नहीं? आना पड़ेगा। और वो मनुष्य ही ला सकता है, और कोई नहीं ला सकता। बराबर? बराबर। हम मनुष्य भव में ही ये कर सकते हैं। शांत हो जाओ और शांति से सारे कर्मों को खत्म करते जाओ। उदय के अभिमुख जो कर्म आए हैं, जो उदीर्णा हो रही है, उसको भी शांत होके देखो। कोई तीव्र अध्यवसाय नहीं चाहिए। चाहिए? बताओ। नहीं। कोई अशुभ अध्यवसाय चाहिए? नहीं। कोई पाप पुण्य का अध्यवसाय चाहिए? नहीं। उससे तो अच्छा है आप शांत हो जाओ। जो होना है आत्मा के साथ होने दो। बोलो, ये सबसे बढ़िया है कि नहीं? है। तो ऐसा सम्यक दर्शन ही कर पाएगा ना। तो अब हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं? बोलो। यहाँ लिखा है कि माता के सोने पे गर्भ सोता है, माता के जागने पे जागता है, माता के रोने पे रोता है, माता के हंसने पे हंसता है। बोलो, भगवान महावीर के जीव ने ऐसा कभी भी किया? नहीं। बोलो कि माता के रोने से वो रोई क्या? नहीं। माता चिंता कर रही थी तो उन्होंने अपना शरीर हिलाया, वो रोए तो नहीं ना? नहीं। क्यों? सम्यक दृष्टि थे इसलिए ना। हाँ। हाँ। अगर सम्यक दृष्टि नहीं होगा जीव, तो माता के रोने पे रोएगा कि नहीं? रोएगा। दुखी होने पे दुखी होएगा कि नहीं? होगा। 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 तो अब हमें अपने आप को क्या करना चाहिए दूसरे गर्भ में जाने से पहले? बोलो, कैसे रेडी करोगे? सम्यक दृष्टि અને એકદમ શાંત રહેવાનું, हाँ हाँ, કર્મ રહિત થવાનું। बस आपको कर्म रहित होना है। ठीक है? यस। બહુ મજા આવી। हाँ, अगर आप ऐसे नहीं हुए तो कैसे होंगे पता है? बोल दूं थोड़ा, पूरा कर लूं ये? आप पूरा करो। अगर हम ऐसे नहीं हुए तो कैसे होंगे, वो भी जानना जरूरी है कि नहीं? है। हाँ, अगर हम उपशांत नहीं होते हैं तो वो जो जीव उपशांत नहीं होते हैं वो कुत्सित रूप वाले होंगे। कुत्सित, कुरूप, कुवर्ण, कुगंध, कुरस, कुस्पर्श, हीन, दीन, अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, अमनोहर स्वर, अनादे वचन वाले। समझ में आया? हाँ। बोलो। अब सारी अशुभ चीज हमको मिल जाएगी अगर हम उपशांत या वितराग, हमारे राग द्वेष क्षीण नहीं हुए तो। समझ में आया? हाँ। हाँ, क्योंकि तीव्रता तो हमें यही देने वाला है, अशुभता ही देने वाली है कि नहीं? हाँ। इसलिए तीव्र अध्यवसाय, चाहे वो शुभ है तो भी नहीं चाहिए, अशुभ है तो भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए।
उस नवजात शिशु के यदि वर्ण बाह्य अप्रशस्त कोटि वाले हो, कर्म से बद्ध हो, स्पृष्ट हो, निधत हो, कृत हो, प्रस्थापित हो, अभिनिविष्ट हो, अभिसमन्वागत हो और उदीर्णा नहीं होते हो, उपशांत हो रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ रूप वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है। समझ में आ गया? ऐसे नरक का कर्ण उदीर्णा में नहीं आया, स्वर्ग का उदीर्णा में नहीं आया, मतलब तीव्र अध्यवसाय उदीर्णा में ही नहीं आया, तीव्र अशुभ अध्यवसाय भी उदीर्णा में आया ही नहीं, तो वो उपशांत इसीलिए ना। हाँ, अगर वो उपशांत है तो ये कोई तीव्र अशुभ भी उदय में नहीं आएगा, तीव्र शुभ अध्यवसाय भी उदय में नहीं आएगा, तो वो जीव उपशांत होगा, श्रेष्ठ रूप वाला, श्रेष्ठ वर्ण वाला, श्रेष्ठ गंध, श्रेष्ठ रस, श्रेष्ठ स्पर्श वाला होगा, वो इष्ट होगा यानी कि प्रिय होगा, वो कांत होगा, वो प्रिय अति प्रिय होगा, वो शुभ होगा, वो मनोज्ञ होगा, वो मनोहर होगा, वो अहीन होगा, अहीन अधीन, अब उसको किसी के ऊपर अधीन नहीं रहना है, वो इष्ट होगा, कांत होगा, प्रिय, शुभ, मनोज्ञ, मनोहर स्वर और आधे वचन वाला होगा, जैसे परमात्मा माता की कुक्षी में आए हो। आज मुझे लग रहा है कि गर्भ में जाने से पहले, अगले भव से पहले क्या तैयारी करनी है वो आज आपको समझ में आ गया। एकदम बराबर। और गर्भ में जीव आके क्या स्थिति में होता है ये भी समझ में आ गया है ना। अब आप ये सोचो, ये सारे जीव ये सारी बात गर्भ संस्करण वाला पहले सुने तो क्या होगा? એનો ભાવ બદલી જશે। હા, આવનાર બાળકનો ભાવ સુધરી જાય કે નહીં? પાક્કો સુધરી જાય। ઠીક છે, આનંદ આવ્યો? બહુ જ આનંદ આવ્યો, બહુ બધું સમજવા મળ્યું। બહુ બધું સમજવા મળ્યું। હવે આગળના ભવની તૈયારી કરવાની, સમજ્યા? હા, જે આને સાંભળશે, જે સમજશે એ પોતાના આવતા ભવ ચોક્કસ સુધારી શકશે। પાક્કો। હા ને? હા। બોલો। આટલું બધું ભગવાન ભગવતી સૂત્રમાં કહીને ગયા છે। હા, તો બધું જ કહીને ગયા છે, બધું સંસારની ઝીણામાં ઝીણી 100 જેવી વાત બી ભગવાન કહીને ગયા છે। બોલો, ઝીણામાં ઝીણી 100 જેવી। હવે બધાને કહો કે ભગવતી સૂત્ર સાંભળો, કેવું જ પડશે। ઘણા બધાને કહો। આપણે તો વિડીયો રેકોર્ડિંગ ઉતરે જ છે ને? હા, હું ફોરવર્ડ કરીશ હવે આગળ। હા, મોકલજે। આ ગર્ભ સંસ્કરણ માટે તો ખાસ મોકલજે આ વિડીયો। હા, તો હું આજનું તો ખાસ હું ऊपर લખી જ દઈશ કે गर्भ संस्करण के लिए जरूरी गर्भस्थ शिशु की स्थिति। बराबर? આજે आज हेडिंग मारीश कि गर्भ संस्करण और गर्भस्थ शिशु की स्थिति। ફોરવર્ડ કરીશ પાક્કું। है ना? हाँ हाँ, ચાલ બસ રજા લઈએ। જય જીનેન્દ્ર। હાજી હાજી, જય જીનેન્દ્ર। હવે કાલે પાછા મળીએ। કાલ તો હજી શનિવાર નથી ને આવ્યો ને, હજી તો વાર છે ને? હા, હજી તો વાર છે, કાલે શુક્રવાર હા, છે। બસ તો કાલે મળીએ, પરમે મળીએ, શુક્ર શનિ 2 દિવસ। ઓકે? હા, આજે ઘણું બધું થઈ ગયું। આજે આખું ગર્ભસ્થનો પાઠ જ પૂરો થઈ ગયો। હવે આવતું છે ને એ આયુષ્યની વાત છે। હા, હવે જે ગર્ભમાં બાળક છે ને એનું આયુષ્યની વાત હવે જોઈ લે। ગર્ભનું નહીં હોય, કદાચ બહારનું હશે। હવે ગર્ભનો આખો પાઠ પૂરો થઈ ગયો। ઓકે? હા, હાજી, ચાલો। જય જીનેન્દ્ર। જય જીનેન્દ્ર। જય 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 પ્રણામ બેન। પ્રણામ પ્રણામ। હા, શને તને બોલાવે, શને બોલાવે તને। આવ અહીંયા, દક્ષા આંટી બોલાવ, દાદી છે। આ રહ્યો। હા, તો તને હેપી બર્થડે વિશ કરે આંટી? સે યસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ।